तो बच्चों एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और ये मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। तो देखो दो साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। हमेशा मोस्ट प्रॉब्ली लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन होता है, राइट हैंड साइड में आपका आंसर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमेशा क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है आपकी उसके अपोजिट साइन से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लेट गुणा करें इसको और इसके अपोजिट साइन से, यानी कि माइनस है तो प्लस कर दें। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे करेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस सॉल्व करें इसको तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये इसको चेंज कर सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, एक सूत्र है और हम इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो है कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट आप हटा दोगे, अंडर रूट हटा देंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्योंकि कॉस ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, दोनों में है, तो 1 अपॉन कॉस ए, और हम इसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि कॉस ए जो है एलसीएम है, लघुत्तम है, तो दोनों के नीचे आएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है टेन ए, जो हमारी किस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू हो गई राइट हैंड साइड के बराबर, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित हमेशा आता है और आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको इस तरीके से सीधा सिंपल है, जो भी ये टर्म है उसके अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और सॉल्व करें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें दोनों में से ऊपर वाली टर्म में से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाली टर्म में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये एज इट इज साइन थीटा, इस 1 की वैल्यू रख देते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 की वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को वैल्यू रख दी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की भी वैल्यू रख दो, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एज इट इज, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखो इसमें से ये गया तो बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 में से एक ये चला गया क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, तो हमारे पास ये बच गया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इस तो ऊपर वाली जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये देखो दो है बच्चों, इसमें से ये एक माइनस का चला गया, तो आपके पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, ये सेम है इसलिए कट गया। आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा केवल तो आपके पास बचेगा केवल ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर, यानी कि तो हमारा क्या आ गया, टेन थीटा, जो हमारे राइट हैंड साइड में था, यही हमें लेके आना था, यही हमारा आंसर है, तो इसलिए ये हमारा टेन थीटा आ गया। क्लियर? तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों। इसी श्रृंखला में एक और इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं, और वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसको खोलते हैं। तो पहले इसे खोलें, तो ए की जगह साइन लिखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 साइन ए और कॉसेक ए, ये एक ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को भी खोलें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और ये सेक ए। ठीक है, तो देखें दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस है, तो ये प्लस साइन कर दिया, दोनों ब्रैकेट को ओपन करा, तो देखो साइन स्क्वायर ए, इस कॉस को हम इसके पास ही लिख देते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और ये कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए और ये सेक ए। ठीक है, सारे ब्रैकेट खुल गए। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक सरसमीका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस, इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, जब तक आइडेंटिटी यूज नहीं होगी आपको आइडेंटिटी याद होना ज़रूरी है। एक एक सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, तो 2 एज इट इज साइन ए, कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से 2 कॉस ए से, तो 2 कॉस ए, सेक ए को आप चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए में, तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट, साइन ए से साइन ए कट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 1, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं, यहाँ 2 बचा क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, तो 2, ये 2 बच गया। ठीक है, अब रह गया हमारे पास केवल कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हमारे पास टर्म बच गई। 1 + 2 यानी कि 5 प्लस कॉसेक को चेंज कर सकते हैं हम,
तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक को हम चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ रहा है समझ में? तो देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारे राइट हैंड साइड में है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके का ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। 3 नंबर का ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है, सॉल्व करें। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस। तो देखो कॉसेक ए को चेंज कर सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए में माइनस साइन ए। सेक ए को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। दोनों टर्म में एलसीएम ले, इसका एलसीएम लिया, ये हो गया साइन ए, एलसीएम आया, सॉल्व किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसमें कॉस एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया, कॉस से कॉस कट गया तो 1, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। साइन ए एज इट इज 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए एज इट इज। क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई होंगे। देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई गुणा कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो ये साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो एक साइन से ये एक साइन कट गया, एक कॉस से ये कॉस एक कट गया, तो आपके पास बच गया कॉस ए और साइन ए, और यही हमारा आंसर था जो हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, गिवन है, तो ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक इजी क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक और सवाल है, थोड़ा सा अलग है। 3 टर्म दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको इसके इक्विवेलेंट, ये इसको इसके बराबर लाना है, इसको भी इसके बराबर लाना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म लेके चलते हैं, तो सबसे पहले लेके चलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और इसी तरीके से एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को लेके चल रहे हैं, तो 1 अपॉन सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, सेक को चेंज कर दिया। इसी तरीके से कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और सॉल्व करें तो इसको हम और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो इसको कॉस स्क्वायर ए इंटू, जब ये होगा तो ये इसमें डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 1, तो 1 से 1 कट गया, आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन है, स्क्वायर है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। क्लियर? तो हमारा ये राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू थी वो आ गई। तो पहली टर्म को हमने सॉल्व किया और टेन स्क्वायर ए लाया। सेकेंड टर्म को लेके चलते हैं, और वो सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस सेकेंड टर्म को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें
टेन स्क्वायर ए लाना है इस तरीके। तो इसमें भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे टेन और कॉट को, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट, कॉट को हम चेंज कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये होल स्क्वायर ऐसा कैसे। इस दोनों टर्म का एलसीएम ले लें। तो देखो पहले इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉस ए, एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन होल स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं हम माइनस बाहर लिया तो लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये इसका स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर की माइनस कॉमन ले लिया हमने। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, तो आपके पास बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू, क्योंकि अपॉन में तो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों टर्म सेम है, तो इससे कट गया आपके पास, तो बच गया हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन, और ये टेन ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यानी दोनों टर्म को हमने सॉल्व किया और टेन स्क्वायर ले लिया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आइडेंटिटी यूज़ करें और कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं।